Hello, a very good morning to all of you. Welcome to the Hindu Editorial Morning Show. 8 AM हो चुका है और द हिंदू का टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, सिलेक्शन मैगजीन में एक डेटा निकाल के चेक करूंगी कि आप में से कितने लोग हैं, मैं सीरियसली ये बात बोल रही हूँ, जो सिलेक्शन मैगजीन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और वो मुझे कैसा पता चलेगा? आपके कमेंट्स के थ्रू। अभी मैं आपको तुरंत बता देती हूँ कि कितने कमेंट्स हैं मेरे कल वाले सेशन के ऊपर। इससे पता है क्या होगा? इससे मेरे को और आपको दोनों को दो चीजें पता लग जाएंगी कि कितने बेहतर तरीके से आप इसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दोनों चीजें पता चल जाएंगी। चलिए देखते हैं। ओके, कमेंट्स थोड़े से कम हुए हैं भाई। ठीक है, कल के कंपैरिजन में आज कमेंट्स थोड़े कम हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे करके आप इसको कम यूज कर रहे हो तो फिर हम इसको रिड्यूस कर देंगे या फिर ऑल्टरनेट डे पे करने लगेंगे सॉल्व। क्योंकि देखो, हर चीज आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। इट टेक्स मैं आपको बोलूं, अ लॉट ऑफ थिंग्स come close and then this magazine is formed. A lot of things includes typist, content developer, my suggestions, my content, everything. तो इसमें it takes a lot of time to get this magazine completed. और इसके बाद भी अगर आप यूज ना करो तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। ठीक है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपनी मैगजीन। आंसर्स कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, जैसा आपने वादा किया था उस तरीके से नहीं कर रहे हो। आपने बोला था डेली हम कमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, उस तरीके से नहीं हो रहा है। अगर ऐसा भी होता ना कि कुछ लोग 25 नहीं कर पा रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो भी मुझे अच्छा लगता। बात यह है कि आप आंसर ही नहीं करते हो, सो दैट इज समथिंग वेरी बैड। चलिए जी, शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है श्योर। सो इनएविटेबल इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल मतलब इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल है। जैसे मैंने बोला कि सुबह सूरज निकलना और रात में चांद निकलना, दैट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल है, ऐसा तो होना ही होना है, होना ही होना है, सर्टेन है, श्योर है। तो ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। सर्टेन है, श्योर है, नेसेसिटी है, फिर उसके बाद अनअवॉइडेबल है, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल है, मतलब कि दैट कैन बी अवॉइडेड। इम्प्रॉबेबल है, डाउट है। सर्टेनिटी का उल्टा हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी है, तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, सो इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी कि थिंग दैट कैन नॉट, अनअवॉइडेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट इज श्योर, समथिंग दैट इज सर्टेन। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा अनसर्टेन, इम्प्रॉबेबल या फिर डाउटफुल, ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आपके पास आ जाता है कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब होता है कमिंग टुवर्ड्स एंड। टुवर्ड्स एंड इज कंक्लूडेड। ठीक है, अब मैं एक तरफ खात्मे की तरफ चल रही हूं तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शुरू की तरफ चलना। अब समझना, अगर हम बात करते हैं इसके ऑपोजिट की, तो स्टार्ट वर्ड तो बहुत कॉमन है। अगर मैं बोलूं बिगिन, बिगिन वर्ड बहुत कॉमन है। आपको यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स लिखने चाहिए? आपको लिखने चाहिए इम्बार्क, है ना, आपको लिखना चाहिए रोल आउट। इम्बार्क हो गया, रोल आउट हो गया, कमेंस हो गया। तो ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। एक तरफ चीजें फाइनल है, एंडेड है, टर्मिनेटेड है, खात्मे की तरफ है। ऑपोजिट हो जाएगा शुरुआत, स्टार्ट होना किसी चीज का, बिगिन होना, एम्बार्क होना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दो वर्ड्स अच्छे से हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है अमेजिंग। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे लिए कोई सरप्राइज लेके आए। अब आप मेरे लिए सरप्राइज लेके आए तो मैं एकदम स्टन्ड रह गई। ओह वाओ, सरप्राइज्ड, अमेजिंग, स्टन्ड। तो स्टन्ड से आप स्टनिंग भी बोल सकते हो, स्टनिंग हो गया। दिस इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग मतलब बहुत ही अमेजिंग है, एकदम से सांसें रुक गई, ब्रेथ टेकिंग, वाओ। सो ब्रेथ टेकिंग है, स्टनिंग है, अमेजिंग है, एस्टाउंडिंग है। एस्टाउंडिंग वर्ड कहां से बना है? एस्टाउंडिंग वर्ड बना है एस्टोनिशिंग से। तो एस्टोनिशिंग वर्ड की मदद से, एस्टोनिश, एस्टाउंड, एस्टोनिशिंग की मदद से बना है तो एस्टाउंड हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? अमेजिंग है, एस्टोनिशिंग से बना है तो एस्टाउंड हो गया, ब्रेथ टेकिंग है, ये सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ मेरे बड़े अमेजिंग सी फीलिंग है, अमेजिंग, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, ब्रेथ टेकिंग। ऑपोजिट हो जाएगा बड़ी ऑर्डिनरी सी फीलिंग है, अनइम्प्रेसिव, मतलब तुमने कोई काम किया और मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं हुई, अरे यार ये तो बोरिंग है, डल है,
डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है, अनइम्प्रेसिव है, मतलब आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ठीक है, ठीक है, तो हमारा एक और वर्ड हो गया। सेकेंड वर्ड पे हम मूव करते हैं, इंश्योर्ड। ठीक है, सेकेंड वर्ड पे मूव करते हैं, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? 100% गारंटी है, 100% सिक्योरिटी है, 100% कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ सकता है, कंफर्मेशन। ठीक है, 100% सिक्योरिटी है, 100% गारंटी है, 100% कंफर्मेशन है, या फिर आपने किसी को श्योरिटी दी है, अश्योरिटी दी है, तो अश्योरिटी हो गया। ठीक है, अच्छा एक तरफ आप बहुत ज्यादा गारंटी दे रहे हो, बहुत ज्यादा अश्योरेंस दे रहे हो। मैंने बोला ना हो जाएगा तो हो जाएगा, इसको बोलते हैं गारंटी देना, प्रॉमिस करना, कंफर्मेशन देना। तो इसमें आप वैलिडेशन देना, कंफर्मेशन देना, ये सब आप लिख सकते हो। ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर, आपने निग्लेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। एक तरफ आप 100% श्योरिटी के संग बोल रहे हो, श्योरिटी, गारंटी, और आपने चीजों को बोल दिया, वैलिड प्रूफ कर दिया, वैलिडेशन, तो ये सब हो जाएगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, इग्नोर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, सीडेड। देखो अगर मैंने बोला आई वॉज टेंथ सीडेड, टेंथ सीडेड का मतलब क्या होता है? टेंथ सीडेड का मतलब होता है कि 10th रैंक थी मेरी, इसका मतलब मेरे से पहले 9 लोग थे। ठीक है, तो 10th सीडेड मतलब 10th रैंक, ये होता है सीडेड का मतलब, जो आपके पैसेज में यूज हुआ है। पर मैंने यहाँ पे सीडेड का एक और मीनिंग लिखा है। सीडेड सीडेड का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज को बोना, जैसे सीड है ना, बीज, सीड को बोना, सोड, प्लांटेड, इनिशिएटेड, मतलब बोया है आपने। ऑपोजिट हो जाएगा अपरूटेड, ऊपर ऊपर से। डिस्ट्रॉयड, एक तरफ आप प्लांट कर रहे हो, दूसरी तरफ चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो एक तरफ हो गया अपरूटेड, प्लांटेड, दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय। एक तरफ आपने बोला सोड है, प्लांटेड है, शुरुआत है, इनिशिएटेड है, दूसरी तरफ अपरूटेड, डिस्ट्रॉयड और इरेडिकेटेड। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा आपके सेंटेंस में सीडेड वर्ड जो आएगा अभी पैराग्राफ में, वहां पे सीडेड का मतलब होता है रैंक। तो सीडेड के दो मतलब होते हैं, एक तो रैंक के लिए यूज होता है और एक बीज बोने के लिए यूज होता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन के पीरियड को फोर्टनाइट बोलते हैं। 14 दिन बोलो आप, या 2 हफ्ते बोलो, या आधा महीना बोलो, आपके ऊपर है। माउंट का मतलब होता है माउंट, दिस इज माउंटेन, मतलब जब हम ये इस पोजीशन को माउंटिंग कहते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ना, राइज करना, है ना। तो जब आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, राइज कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, एस्केलेट करना, एस्केलेट का भी तो मतलब होता है राइज करना, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ना। तो राइज करना, मूव करना, एस्केलेट करना, इन सब का मतलब होता है नीचे से ऊपर चढ़ना। राइज, क्लाइंब, एस्केलेट हो गया, एलिवेट हो गया, इन सब का मतलब हो गया ऊपर चढ़ना। अच्छा, एक मैं आपको दो वर्ड्स, इसके ऊपर चढ़ने का ऑपोजिट क्या होता है? ऊपर चढ़ने का ऑपोजिट होता है नीचे आना। नीचे, जैसे हम एलिवेट कहते हैं ऊपर चढ़ने को, नीचे चढ़ने को हम कहते हैं एलिविएट। ठीक है, नीचे चढ़ने को हम ये भी बोलते हैं डिसेंड करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। नीचे जाने वाले दो शब्द और हैं, वो भी मैं चाहती हूं आप लिखो। बहुत पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, दो शब्द हैं जिनका एंड होता है नुएट से। इन दोनों का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीचे की तरफ आना। एक तो है एटेनुएट और एक है एक्सटेनुएट। एटेनुएट एंड एक्सटेनुएट। ठीक है, हो गया। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ट्रायम्फ का मतलब होता है अचीवमेंट, विक्ट्री, सक्सेस। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा हार मानना, यानी कि डिफीट, फेलियर, लॉस, ये हो जाएगा हार मानना। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। पहला फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस ऑफ द मिसिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस।
रन आउट का मतलब होता है आई एम फीलिंग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। कुछ यहाँ पे ऐसे फ्रेजेस होंगे जो बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि आप रिवीजन कर रहे हो। ये मत सोचना कि अरे ये तो मैं वहां पढ़ा चुकी हूँ। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो मैं बार बार देती हूँ ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। जैसे रन आउट मैं एक बार और करा चुकी हूँ। रन आउट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड फील करना, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करना। और रन आउट का एक मतलब और होता है चीजों का खत्म हो जाना। जैसे आपने बोला चाय बना दो, मैंने बोला दूध खत्म हो गया है, वी रैन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया है। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू सरेंडर, मतलब ट्राइंग टू सरेंडर, स्टॉप ट्राइंग या फिर सरेंडर करना, हार मान लेना। आफ्टर आवर्स ऑफ स्ट्रगलिंग शी डिसाइडेड टू गिव अप ऑन सॉल्विंग द पजल्स। उसने बहुत घंटे मेहनत करी, फाइनली उसने हार मान ली एंड शी गिव अप कि यार अब मेरे से नहीं होगा, मैं हार मानती हूँ। तो वो जो गिव अप करने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सरेंडर करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, अंडर द वेदर, वेदर बहुत अच्छा है, चलो राइड पे चलते हैं। मतलब आपकी तबीयत सही है, वेदर बहुत अच्छा, आप घर अंदर ही हो, अंदर रहना, ऐसे याद करो। अंदर रहना वेदर में मतलब यू आर फीलिंग सिक। अ बेटर पिल टू swallow a difficult or unpleasant situation that must be accepted. It's a bitter pill, मतलब कड़वी दवाई है लेकिन खानी ही पड़ेगी। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत बेकार है लेकिन सहना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इट्स अ बिटर पिल टू swallow। कैच अ कोल्ड का मतलब होता है बिकम इल। शी कॉट कोल्ड मतलब कि उसको ठंड लग गई। कॉन्फिडेंस बूस्टर के पहले दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट इसको आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, समथिंग इज अनअवॉइडेबल मतलब श्योर, सर्टेन। Which of the following is the synonym of the word concluded? Concluded मतलब खात्मा, मतलब end, मतलब termination. B is the correct answer. फिर आ जाता है astonishing, astonishing हो गया, astound हो गया, stunning हो गया, सरप्राइजिंग हो गया। इन सब का मतलब होता है oh my god, it is unbelievable, मतलब incredible। ठीक है, फिर आ जाएगा which of the following is a synonym of the word ensured? ensured वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सिक्योरिटी है, प्रॉपर सेफ्टी है, सिक्योरिटी सेफ्टी इन सबको हम बोलते हैं प्रॉपरली इंश्योर्ड है। सीडेड का मतलब रैंक भी होता है और सीडेड का मतलब सीड को प्लांट करना भी होता है, तो यहाँ पे आप प्लांटेड भी बोल सकते हो। प्लांटेड मतलब रूट में डालना, ऑपोजिट क्या हुआ? अप रूट, रूट निकाल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड फोर्टनाइट? फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, इट्स अ पीरियड ऑफ 14 डेज, दैट मीन्स 2 वीक्स, हाफ अ मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम? एंटोनिम फोर्टनाइट का ऑपोजिट आप डे कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट आपको नहीं मिलता आंसर, तो जो गिवन होता है उसमें से आप सबसे अच्छा सेलेक्ट करते हो। चलिए, आरसी है आपके ऊपर, क्वींस गैम्बिट ऑन कॉनेरू हम्पीज चेस विन। अच्छा, कॉनेरू हम्पी चेस के ऊपर पैसेज है, चेस इन्होंने जीत लिया है। अब बाकी की चीजें आपको पढ़ के पता चलेंगी, पढ़िए सबसे पहले जल्दी जल्दी। देखो, इट्स नॉट दैट कि आपको पूरा पढ़ना है, मैं मैगजीन देती हूँ, मैगजीन के ऊपर प्रॉपर लिख के भी देती हूँ, बस मेरे साथ ना समझते चला करो। इसके बाद जो क्लास खत्म होने के बाद आपको सिलेक्शन मैगजीन मिलती है, सिलेक्शन मैगजीन को सामने खोल के फिर से पढ़ा करो, तब असली में समझ में आएगा, अभी तो बस सुनते चला करो। There was almost a sense of inevitability, मतलब inevitable मतलब something is that is unavoidable, मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी थी, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा श्योरिटी होना, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, वर्ल्ड का जो रैपिड चेस चैंपियनशिप थी, मतलब चेस चैंपियनशिप रैपिड मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाली को रैपिड चेस चैंपियनशिप बोलते हैं। ये हो रही थी न्यूयॉर्क में, हो रही थी संडे को। गिवन द एस्टोनिशिंग ईयर, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग सा ईयर है इंडिया के लिए, स्पेशली इन फील्ड ऑफ चेस। इट वॉज इफ देयर हैड टू बी एन इंडियन चैंपियन, मतलब इंडियन चैंपियन होना ही होना है। और जैसा कि सब जानते थे इंडिया जीतेगी जीतेगी, कॉनेरू हेम्पी ने ये चीज अपनी वादा पूरा किया, एंश्योर किया कि हाँ जीते ही जीते इंडिया। 37 ईयर ओल्ड है कॉनेरू हम्पी, ये विजयवाड़ा की हैं, इन्होंने विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीत लिया। और इन्होंने किसको डिफीट किया है? इंडोनेशिया के एरन को डिफीट किया है फाइनल राउंड में। ये इनके लिए सेकेंड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है। एक बार ये और हम्पी जिनका नाम है, ये विमेन की वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप दूसरी बार जीत रही हैं। अभी एक बार ये और जीत चुकी हैं 2019 में।
ये इवन मोर रिमार्केबल सिचुएशन है, मतलब ये और ज्यादा नोटिस करने वाली सिचुएशन है कि उनकी रैंक सीडेड, मतलब उनकी रैंक 10 थी, उससे पहले 9 लोग और थे और वो सब उनसे छोटे थे, जो राइवल्स थे वो उनसे एज में कम थे। चेस बेसिकली इंडिया में यंगर और यंगर होता जा रहा है, मतलब और छोटे छोटे लोग पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं चेस इन इंडिया इज बिकमिंग यंगर एंड यंगर। डी गुकेश के बारे में आपको पता ही है, मैं 2-3 पैसेजेस डी गुकेश के ऊपर करवा चुकी हूँ काफी पहले। डी गुकेश ने फिर से प्रूव किया है 14 दिन पहले सिंगापुर में, जहां पे ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बन चुके हैं, मतलब हिस्ट्री में सबसे छोटे एज के चेस के वर्ल्ड चैंपियनशिप डी गुकेश बन चुके हैं 14 दिन पहले सिंगापुर में। 18 साल के हैं और ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। गुकेश की विक्ट्री केम इन द क्लासिकल वेराइटी ऑफ चेस। गुकेश इतने कम एज के होने के बाद इन्होंने चेस जीत लिया, तो इनके लिए ये बहुत ही, और कौन सी वैरायटी में जीता है? क्लासिकल वैरायटी में, ठीक है। लेकिन हम्पी की वैरायटी कौन सी है? हम्पी की जो वैरायटी है वो रैपिड वाली है, रैपिड को शॉर्ट टाइम कंट्रोल बोलते हैं। मतलब गुकेश की जो चेस का पैटर्न है वो क्लासिकल है, और जो अभी जीते हैं, क्या नाम है, कॉनेरू, इनका चेस का पैटर्न छोटा वाला है, रैपिड वाला, ठीक है। The fact it has not been her favorite format, which remains classical. ठीक है, फैक्ट है इट हैज नॉट बीन हर फेवरेट फॉर्मेट, वो क्लासिकल ही था। मेक्स हर सक्सेस इवन मोर स्पेशल, ये चीज इनके सक्सेस को और ज्यादा स्पेशल बना देती है। आयरॉनिकली शी हैज नेवर वॉन द क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप, दो शी हैज केम क्लोज इन द पास्ट। और एक बात और बोली गई है कि इन्होंने रैपिड तो जीता है, इनकी बात हुई है कि इनकी कॉनेरू की रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता है, लेकिन इन्होंने पास्ट में क्लासिकल वाला नहीं जीता जो डी गुकेश ने जीता है, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज है, इसके ऊपर है कि अगर आप लिखो तो अभी रैपिड वाली जो चेस चैंपियनशिप है, ठीक है, ये इसमें कॉनेरू ने जीता है और ये इनका दूसरी बार है, एक बार और ऑलरेडी जीत चुकी हैं 2019 में। रैपिड वाला इनका फॉर्मेट है। क्लासिकल वाला फॉर्मेट किसका है? क्लासिकल वाला फॉर्मेट डी गुकेश का है, और डी गुकेश वर्ल्ड के सबसे कम एज के चैंपियन बन चुके हैं। इसके ऊपर पैसेज है। जब तक आपको ना होता है ना दिमाग में समरी चल रही है बार 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 बार, तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है हु वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, विमेन वाला कॉनेरू जीती है रैपिड। ये दोनों पूरी समरी याद है ना, फटाफट लिख दोगे। इन्होंने इसको ये जीती हैं, ये हारी है, ये क्लासिकल चेस चैंपियनशिप जीते हैं और इनके नाम का जिक्र ही नहीं हुआ। समरी का फायदा यह है कि एक आंसर नहीं, आपको चारों ऑप्शंस रटे हैं। What makes Koneru Humpy's victory in the World Rapid Championship remarkable? First ever नहीं, she was the youngest player नहीं, 10th सीड की थी और इनसे पहले सब यंगर थे। C is the correct answer. देखो भाई 8 बजे वीडियो होता है, ठीक है, आप सभी को पता है 8 बजे का वीडियो है और आप सभी को इसको आके अटेंड करना होता है। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज जो आप नहीं कर रहे हो, करिए, जरूर करिए। होमवर्क में मैं आपको रैंडमली वर्ड्स देती हूँ उठा के, जो पढ़ाया है उसी में से आप इसमें से कोई भी 3 उठा के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे जब कल आऊंगी, आज मैं एक नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ। कल मैं जब इस वीडियो को आपको दूंगी तो मैं नंबर बस इतना चेक करूंगी कि आपका 300 से कितना दूर है। मुझे 300 मिनिमम कमेंट्स चाहिए इस वीडियो में, सिंपल सा है। ये इस पूरी लिस्ट के कोई भी 3 मीनिंग लिख दो लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपसे और शेयर करनी है, कल मेरी 1 जनवरी को ये फर्स्ट क्लास होने वाली थी, पर नेट चला गया जैसा कि आप सबको पता है, तो ये नहीं हो पाई। मैं इस क्लास के लिए जितना एक्साइटेड हूं वो आपको खुद ही पता चलेगा आज शाम को 6 बजे। ये वीडियो मेरा YouTube पे होगा, लेकिन इस YouTube चैनल पे नहीं होगा, SSC लैब पे नहीं होगा, मेरे YouTube चैनल पे होगा, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ठीक है। ये वीडियो लग चुका है आज शाम 6 बजे का, जितने लोग लाइव आ सकते हो आ जाना। अगर मैं आपसे बोल रही हूं इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि ये चीजें इतनी बढ़िया थी और ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें जरूर 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 से इंग्लिश समझ में आ जाएगी। दिखाती हूँ आपको, इंग्लिश बाय बरखा मैम। ये देखो, अच्छा ये वाला वीडियो तो हमारा हो चुका है, इस पे आते हैं। हेलो
खुल जाओ भाई। दिस इज माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बरखा मैम। कल क्लास 1 है, देखो चेंज भी हो चुका है आपका जो थंबनेल है। लाइव पे जाइए, लाइव पे जब आप जाओगे ये देखो पहली क्लास 1 आपको दिख जाएगी, लगी हुई है। क्लास 1 कितने बजे की लगी है, ये देखो से आज शाम 6 बजे की क्लास लगी है। तो जल्दी से सब लोग आओ, इस पे क्लिक करो लाइक बटन पे, ताकि आपको ये वीडियो फटाफट दिखे और आप सब लोग इसको जरूर से शाम को 6 बजे अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए जी, मुलाकात करते हैं शाम को 6 बजे लाइव इस क्लास में। बाय बाय।